बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा मंदी देखी गई है। आप लोगों ने विटनेस किया है कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 998 पॉइंट्स गिरा है। तो आगे चल के फैक्ट्स के साथ चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रही हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लाइव सेशन मेरा फ्राइडे को देखा है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि उस टाइम भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से मार्केट इंपैक्ट हो सकती है और आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे जा सकती है। तो उसका एविडेंस आप लोगों के सामने है कि आज काफ़ी हद तक मंदी देखी गई है, वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं, लेकिन आगे चल के कैसी रह सकती है मार्केट वो आगे चल के प्रिडिक्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एक्सपेक्ट करूंगा कि एंड तक देखिए ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। अब जल्दी से चलते हैं मार्केट समरी की तरफ। और मार्केट समरी आज की कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप जो भी सेक्टर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का देखेंगे तो उसमें आप लोगों को रेड नज़र आ रहे हैं। इट्स मीन के जितने भी स्क्रिप्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो मोस्टली रेड सिग्नल शो कर रहे हैं, यानी कि उनके शेयर प्राइस में कमी देखी गई है। आप लोग देख सकते हैं आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 417 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 31 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया और 372 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्रीज देखा गया। एक बहुत बड़ी फिगर है 372 की। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 14 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑयल सेक्टर में, हमेशा आप लोगों को दिखाता होता हूं। तो आज ऑयल सेक्टर की तरफ अगर देखा जाए, एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ देखा जाए और मार्केटिंग कंपनीज की तरफ देखा जाए, दोनों सेक्टर्स में काफी ज्यादा मंदी देखी गई है। हालांकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी इंक्रीज देखा गया है, WTI में भी इंक्रीज देखा गया, लेकिन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑयल सेक्टर है बहुत ज्यादा प्रेशर में रहा है, इसमें काफी ज्यादा सेलिंग देखी गई है। आगे चल के फैक्ट्स के साथ देखते हैं कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो इसको इंपैक्ट कर रही हैं। तो जल्दी से मार्केट वॉच की तरफ चलते हैं। मार्केट वॉच का हमेशा मैं लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, आप लोग जरूर इसको देखा करें। तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में कोशिश करता रहा हूं कि आप लोगों को एजुकेट करूं कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क किस तरह का होता है। तो सिस्टमैटिक रिस्क की अगर बात की जाए तो वो ओवरऑल इकोनॉमी का रिस्क होता है, ओवरऑल पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है वो हर कंपनी को इंपैक्ट कर रही होती है। तो अगर आजकल देखा जाए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपोजिशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है रूलिंग पार्टी PTI गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसका इंपैक्ट आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है। इट्स मीन के जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा माउंट होना स्टार्ट हो गया है। और जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन की पार्टी है, इनके दरमियान जो क्लैश चल रहा है वो अल्टीमेटली जो आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है बहुत ज़्यादा उसको इंपैक्ट कर रहा है। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोरोना वायरस के केसेस, आप लोगों ने सुना होगा कि कराची में दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन कुछ जगहों पे लगना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद कश्मीर में दोबारा, आज़ाद कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन की बातें स्टार्ट हो गई हैं। तो इट्स मीन के कोरोना वायरस के केसेस दोबारा इमर्ज होना स्टार्ट हो गए हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से भी ट्वीट आया था कल के दिन में, आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने भी ये शो किया है कि आने वाले दिनों में सर्दियों में कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में बढ़ सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं देख सकते। तो आज भी आप अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 409 मिलियन के शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए हैं। इट्स मीन के यहाँ से हमें एक चीज़ शो हो रही है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लूज किया हुआ है। ये दो मेन रीजंस थी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक वेबसाइट है, उसको लाजमी देखा करें। वहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं जो ओवरऑल सिस्टमैटिक रिस्क को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर बात की जाए इन्फ्लेशन रेट की, तो अगेन इन्फ्लेशन रेट 9% से अबव चला गया। इट्स मीन के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो शो कर रहे हैं, जो जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। एक दर्द सर बनी हुई है PTI गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्फ्लेशन रेट इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा गिर गई है आवाम की, क्योंकि बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट किया है। जो 3-4 महीने आप लोगों ने देखा है लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, और उस तरह
तरह से जिस तरह से इन्वेस्टर्स पिछले वीक्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इकॉनमी का रिवाइवल होगा, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना था IMF की तरफ से, फिर फिच की तरफ से काफ़ी अच्छी फिगर्स दी गई थी और एक्सपेक्टेशंस शो की गई थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा प्रेशर में है पाकिस्तान की इकॉनमी, उस तरह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, परचेजिंग पावर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रही हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने लाइव सेशन किया था, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें मेंशन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंपैक्ट करते हैं, किस तरह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इंपैक्ट करती है। तकरीबन जो आज 1000 पॉइंट्स का डिक्रीज देखा गया है, इसमें सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी आज हैवी किस्म की नेट सेलिंग देखी गई है। 540 मिलियन रुपीस की उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। इट्स मीन कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दोबारा बढ़ना स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, अगेन जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लूज होना स्टार्ट हो गया है। तो उसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि KSE 100 इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने में आ रहा है। फिर उसके बाद ऑयल सेक्टर की अगर बात की जाए, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रही होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑयल सेक्टर को। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात की जाए तो आज क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल इंक्रीज की तरफ गया है, फिर WTI भी इंक्रीज की तरफ गया है। लेकिन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑयल सेक्टर है उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो डाउन इस वजह से हुआ है कि सिस्टमैटिक रिस्क ओवरऑल हर सेक्टर को इम्पैक्ट उसने किया है। जितने भी आप लोग सेक्टर्स देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तो वो आज बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में रहे हैं। तो मैं अगर ये आप लोगों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ और जो फैक्ट्स के साथ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ तो उसमें यही मुझे नज़र आ रहा है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इतनी ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशंस शो हुई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि जिस टाइम ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलना स्टार्ट होगा तो इकॉनमी दोबारा रिवाइवल की तरफ जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, उस तरह से वहाँ से इतना ज़्यादा इन्फ्लो नहीं आ रहा गवर्नमेंट के पास, तो जिसकी वजह से देखने में आ रहा है कि इकॉनमी का रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने कुछ बाइंग की हुई है तो स्ट्रेंथ पे उसको जल्दी से सेल कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। आगे चल के आप लोगों के लिए बाइंग के अच्छे टाइम भी आ सकते हैं। अगर आप लोग मेरी 5 से 6 दिन पहले की वीडियो उठा के देखेंगे तो मैंने उस टाइम भी आप लोगों को यही रिकमेंड किया था कि ये बाइंग का टाइम स्टार्ट हो रहा है, बाइंग आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये ज़बरदस्त बाइंग का टाइम होता है। जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए हैं जिसमें सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, फिर उसके बाद जो मैंने एक सेक्टर मजीद ऐड किया था टेक्सटाइल सेक्टर, वो भी थोड़ी अनसर्टेनिटी में चला गया, क्योंकि अमेरिका में दोबारा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो मर्ज होना स्टार्ट हो गए, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। उसकी वजह से जो टेक्सटाइल के ऑर्डर्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टेक्सटाइल सेक्टर आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन जो IT सेक्टर है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को इस आर्टिकल में, इसका एक आर्टिकल आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो IT सेक्टर है आप लोगों ने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इवन कि जिस टाइम आप लोगों ने देखा है कि कोरोना वायरस के बाद IT सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि लोग घरों से बैठ के काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो अब IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा यूज़ उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। अगर पाकिस्तान के IT सेक्टर की पोटेंशियल की बात की जाए तो $10 बिलियन अगले 3 सालों में वो पाकिस्तान में ला सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हो सकते हैं, पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल हैं इस सेक्टर में, जिस तरह मैंने फार्मा सेक्टर्स की भी हर्डल्स आप लोगों को बताई थी। तो IT सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर मेनली जो इसकी हर्डल्स देखी जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं फ्री लांसर्स के लिए। जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, वो अपना अकाउंट इतना ईजीली पाकिस्तान में ओपन नहीं करवा सकते। तो जितनी भी IT सेक्टर की मेन बड़ी कंपनीज थी उन्होंने जो अपने बैंक अकाउंट्स हैं वो दूसरे मुल्कों में ओपन करवाना स्टार्ट कर दिया है। UAE में, सिंगापुर में या बाकी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। फिर उसमें ज़रूरत है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि ये हर्डल्स ख़त्म करे, फ्री लांसर्स के लिए ये जो हर्डल्स आ रही हैं उनको ख़त्म करके उनके लिए ईजी करे कि वो पाकिस्तान में बैंक अकाउंट ओपन करवा सकें ईजीली। फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी मेन हर्डल है कि अगर आप लोगों को पता है कि जो IT सेक्टर है उसमें सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, 3-4 दोस्त मिल के अपना वो सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर लेते हैं। लेकिन जो हर्डल आ रही है, जो अर्बन
सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जो बड़ी सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जिसमें पेशावर है, जिसमें लाहौर है, कराची है, ये इन सिटीज़ में बैन है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस के लिए। तो जिसकी वजह से जो आईटी सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्डल हो रही है, वो अपना काम घर से बैठ के या कोई छोटी सी जगह लेके उस पर कंपनी अपनी ओपन नहीं कर सकते। इनके लिए कमर्शियल जगह उनको लेनी पड़ती है, जिसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज पाकिस्तान में बंद हो गए हैं और आईटी सेक्टर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब हुआ हुआ है इन हर्डल्स की वजह से हुआ हुआ है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक अपील करूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आईटी सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और इन हर्डल्स को ख़त्म करके जल्दी से जल्दी पाकिस्तान की इकॉनमी में ये जो एक फॉरेन रिजर्व्स आ सकते हैं उसको लाया जाए और पाकिस्तान की आईटी सेक्टर को उठाने की कोशिश की जाए, जिससे जॉब क्रिएशन भी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जो हर्डल्स हैं पाकिस्तान में, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी। अगेन मैं एक दफ़ा आप लोगों को बताऊंगा कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रेशर में रह सकती है, इसमें सेलिंग मजीद देखने में आ सकती है। तो आप लोगों ने अगर कुछ बाइंग की हुई है तो उस टाइम पे उसको सेल कीजिए, इतना ज़्यादा होल्ड ना कीजिए। यही रिकमेंडेशन है आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।